हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को मेरी राम राम और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरती नेचुरल में। यहाँ पे करवा चौथ का दिन है और मैं बना रही हूँ चावल के लड्डू। चावल के लड्डू मैंने घर में ही मैं बनाती हूँ हमेशा, कभी मार्केट से नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि घर के बने ना देसी घी के होते हैं, अच्छे लगते हैं खाने में भी और महक भी इनकी बहुत अच्छी होती है। मार्केट में क्या करते हैं कि ये लोग सीरा बना के डाल देते हैं, और जो कि पानी सीरा, मुझे वो सब पसंद नहीं आता। तो मैं हमेशा घर में ही लड्डू चावल के बनाती हूँ और सारे लड्डू बन के रेडी हो चुके हैं। और सुबह से जो व्रत है, बस ऐसे ही सुबह से काम करके फिर दोपहर का टाइम था तो मैंने कहा कि लड्डू बना लेती हूँ। उसके बाद लड्डू बनाने के बाद मैंने लगा ली थोड़ी सी मेहंदी, और पीछे लगाना है अभी अभी आंसू ने लगा दी है। आंसू बोल रही थी फुल हाथ में लगा दूँ, मैंने कहा नहीं, मुझे इतने ही लगा दो, क्योंकि शाम का टाइम भी हो रहा था और फिर शाम की भी व्यवस्था करनी थी, और बिना खाए पिए तो हालत ख़राब ही हो जाती है। तो ये पीछे मैंने खुद से लगा ली है, और बस इतनी ही मेहंदी में लगाऊंगी शुभ करने के लिए। करवा चौथ है तो मेहंदी लगाना चाहिए, सब श्रृंगार करना चाहिए, 16 श्रृंगार करना चाहिए। तो जो जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना करती हूँ। और ये मैंने चूड़ियाँ मंगाई थी, तो ये चूड़ियाँ पहनूंगी मैं, और इनको मंगा ली थी मैं 1 हफ्ते पहले ही मंगा के रख ली थी, और अब मैं इनको पहनूंगी। और साड़ी है पीले कलर की, जो कि मैंने मार्केट से नहीं ली थी, वो वाली साड़ी मुझे गिफ्ट में मिली थी कहीं, तो गिफ्ट में मिलने की वजह से वो रखी थी। उसका ब्लाउज़ भी नहीं मैंने सिलवाया था, वो रखी थी। तो मैंने कहा कि क्या करना है नई साड़ी लेके, क्योंकि वैसे ही इतनी साड़ियाँ रखी थी। तो मैंने कहा कि घर में तो ऐसे साड़ी कम ही पहनना होता है। तो यहाँ पे चूड़ियाँ पहन के मैं रेडी हो चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं चूड़ियाँ, कितनी अच्छी लग रही हैं हाथ में। तो मैंने इनको पहन लिया है, और साड़ी उसी जो रखी थी, जो साड़ी मेरे पास, उसी साड़ी को ही मैंने फॉल पिको करवा लिया था और उसी को पहन लिया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि कंगन चूड़ी सब पहन लिया है। इस बार ना मैं थ्रेडिंग कराने भी नहीं जा पाई, और बाल तो मैं सुबह ही धुल ली थी, पर थ्रेडिंग कराने भी नहीं जा पाई। और फिर घर में ही जो मैंने आटे से और बेसन से फेशियल किया था, सूजी से, वही फेशियल था। फेशियल तो मैं कभी पार्लर जाके कराती ही नहीं हूँ। एक शुरू में 1-2 बार कराया था, बहुत पहले शादी, किसी की शादी में, और नहीं तो मैं घर में कभी बाहर फेशियल कराती ही नहीं हूँ पार्लर में जाके। हाँ, थ्रेडिंग ज़रूर कराया आती हूँ, लेकिन इस बार तो मैं थ्रेडिंग कराने भी नहीं जा पाई। तो आप लोग देख सकते हैं पूरी थ्रेडिंग जम भी आई थी। तो ये था कि घर में काम भी बहुत था, छोटा सा दिन हो रहा था और टाइम नहीं मिल पाया। सबसे बड़ी बात टाइम की थी, टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैं थ्रेडिंग कराने नहीं जा पाई। खैर, ऐसे बिना ही थ्रेडिंग कराए ही ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने साड़ी का ब्लाउज़ नहीं पहना, दूसरा ब्लाउज़ पहना है दूसरी साड़ी का, और साड़ी बस पहन ली थी, और इयररिंग्स जो बाहर ड्रेसिंग में रखी थी उन्हीं को पहन लिया था। मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं पहना, ना ही मांग टीका लगाया और ना ही गले में एक्स्ट्रा कुछ पहना, और बस बिंदी लिपस्टिक लगा लिया था। ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं किया था मैं सिंपल ही थी। और मुझे लगता है कि लिपस्टिक लगा लो तो सारा मेकअप हो जाता है, तो मैं लिपस्टिक लगा ली थी, और बिंदी तो माथे में रहती ही है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको रूम में जाके कि रूम में ना पूजा की भी तैयारी हो चुकी थी, और यहाँ पे आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में, जहाँ की पूजा का सामान भी रखा है और पूजा की तैयारी भी हो गई है। तो
बस सिंपल तरीके से तैयार हुई थी, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना ले रही थी वो अलग था, लेकिन बहुत ही हालत उस टाइम वो थी। और देखिए यहाँ पे पूजा का मैंने सामान लगा दिया है, सारा सामान रख दिया था पास में। जैसे चाँद निकलने को, चाँद वैसे 8:14 या 13 मिनट पे निकलने को लिखा था, तो मैं 7:30 8 बजे से पूजा करूँगी, और पूजा करके जैसे चाँद निकलेगा तो अर्घ दे के फिर पानी पी लूँगी। तो यहाँ पे पीले कलर की साड़ी थी, और हल्दी वाला पीला नहीं था, थोड़ी रेड वाला पीला था। और ये देखिए यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी थी, पूजा मैं करके फ्री हो चुकी थी। पूजा का वीडियो नहीं बना पाई किसी वजह से, तो पूजा करने के बाद बनाई। पूजा हो चुकी थी और चाँद भी निकल आया था, तो मैं अब जाके चाँद को अर्घ दूँगी, लेकिन वहाँ का भी वीडियो नहीं बना पाई थी। बेटे को जाना था बाहर, तो उसी वजह से थोड़ी जल्दी जल्दी का काम हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने बनाई है पनीर मटर की सब्ज़ी, और ये पूड़ी बनाई थी। रात में पूड़ी सब्ज़ी ही बनाई थी मैंने, और खाने में बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं बनाया था कि कढ़ी चावल वगैरह, क्योंकि ज़्यादा खाने की फिर इच्छा नहीं होती। पूजा करने के बाद तो थोड़ा सा खा लो, फिर उसके बाद लगता है बस बार बार पानी पियो। तो मैंने यहाँ मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई हुई थी, और पानी मैं अपने हिसाब से डाल दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। तो मैंने यहाँ मटर पनीर की सब्ज़ी बना ली थी, और उसके बाद मैंने पूड़ियाँ बनाई थी, और फिर उसके बाद सबको खिलाया था। दोस्तों हैप्पी करवा चौथ। तो ये मेरा करवा चौथ का ब्लॉग था, और मैं ना पूरा फुल डे व्लॉग नहीं बना पाई हूँ करवा चौथ का, क्योंकि सुबह से हम लोगों के यहाँ सरगी नहीं खाते हैं, और कल का जो खाया था 8-9 बजे का, तो सुबह सुबह से पूरा दिन खाली पेट रहना बिना पानी के, और सुबह बिना सरगी के। और वही रात में जो हम एक दिन पहले करवा चौथ के जो भी खाते हैं रात में, जैसे कि पानी खाना, वही दाल चावल सब्जी रोटी ही होती है, वही खाते हैं। और अगले दिन फिर पूरी रात पानी नहीं पीते। और मैंने रात में 11 बजे पानी पिया था, और उसके बाद फिर पानी सो ही गई, तो फिर पानी पीने का कोई वही नहीं था। और हम लोगों के यहाँ ना बहुत कुछ चीज़ें बनती भी हैं, करवा चौथ में काफ़ी चीज़ें बनती हैं। तो सुबह से बस किचन में ना बैठे बैठे पूरा दिन ये पहले सबके लिए खाना बनाना, फिर व्रत के लिए जो भी होता है वो सब बनाना। चावल के लड्डू मैंने बनाए थे, और गुलगुला, फुलौरी, रॉट, और कुछ मिठाइयाँ मैंने मार्केट से मंगा ली थी, कुछ घर में ही बनाया था। तो काफ़ी कुछ बनता है हम लोगों के यहाँ। हम लोगों के यहाँ शायद सभी लोगों के यहाँ बनता है। तो पूरा दिन वही किचन में गैस के सामने खड़े रहना, और फिर एक इतना मुँह सूख रहा था, इतनी मतलब भूख तो ठीक है लगी ही थी, लेकिन भूख के साथ साथ जो मुँह सूख रहा था ना, कि एकदम लगे कि पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, लेकिन पानी पीना नहीं था, चाय पीना नहीं था, कुछ करना नहीं था। तो जब मतलब शाम हुई, जैसे 5 बजा, 5 बजे 4 बजे तक तो ठीक है, भूख प्यास ही लगी थी। और 5 बजे के बाद क्या हुआ कि मुझे इतना मतलब इतनी वीकनेस महसूस होने लगी, कि शरीर हट्टा-कट्टा है, लेकिन इतनी वीकनेस महसूस होने लगी अंदर से, कि मैं जैसे खड़ी हो रही थी तो एकदम ऐसा लग रहा था कि पूरा पेट अंदर घुसा जा रहा है, और एकदम सिर में दर्द था, पूरे इतने से पूरे सिर में दर्द था, और एकदम मतलब जी मिचला रहा था, लग रहा था मुझे उल्टी ना हो जाए। फिर जैसे तैसे मैंने भोलेनाथ से बोला, मैंने कहा भोलेनाथ पूरे दिन का व्रत मेरा खंडित हो जाएगा अगर उल्टी हो गई, अभी अभी उल्टी ना हो। तो फिर जैसे तैसे बैठे बैठे मैंने घर में पूजा कर ली, क्योंकि अगर मैं सामान खड़े होके भौंक रही थी इधर से उधर, तो इतना अंदर से लगे कि उल्टी सी आ रही थी, एकदम लग रहा था कि उल्टी हो ही जाएगी। और सिर में जो दर्द था तो वो तो था ही।
तो छोटी वाली बेटी थी आंसू, उससे मैंने बोला, जैसे मैं खड़ी होती थी तो बस मेरा यही हाल था और मुझे लग रहा था कि अब उल्टी ना हो, क्योंकि अगर उल्टी होती तो पूरा दिन का व्रत, इतनी मेहनत सब बर्बाद होती। तो मैंने आंसू को बोला कि आंसू बेटा मैं बैठी जा रही हूँ, तो मुझे बैठे बैठे सामान लौटा दो जो भी पूजा का है। वैसे तो मैं हर साल छत में ही पूजा करती थी, छत में ले जाके सारा सामान लगा के चौकी वौकी लगा के फिर छत में ही पूजा करती थी। लेकिन इस बार हिम्मत नहीं पड़ रही थी और छत में बार-बार, क्योंकि सामान लेके बार-बार छत में जाना होता है, तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी। और आज ना करवा चौथ को ना बेटे को भी जाना था वो हॉस्टल, तो उसका रात भर का सफ़र था ट्रेन का, एसी ट्रेन थी, लेकिन सोने का, लेकिन ऐसा होता है ना कि बच्चे कहाँ अकेले जाना है, पहली बार वो अकेले गया था, तो लग रहा था कि वो सो पाएगा ना सो पाएगा। तो उसके लिए जल्दी-जल्दी सब पैक करना था, मतलब उसको ये था कि 9 बजे मैं पूजा करके फ्री हुई थी और 10 बजे बेटे को छोड़ने जाना था। तो जल्दी-जल्दी उसको खाना-वाना खिलाई और उसके बैग-वैग का जो भी सामान था, बेटी उसका भी पैक कर रही थी, क्योंकि बेटे से पैकिंग-वैकिंग करके नहीं बनती है, तो आँसू ही उसका बैग पैक की थी। और मेरे घर में ना बैग पैक करने में आँसू ही सबसे ज़्यादा माहिर है। तो आँसू ने पैक किया, फिर उसके बाद मैंने उसको बोला कि आँसू तुम आके ना मेरी हेल्प कर दो थोड़ी सी, मैं छत नहीं जा रही, नीचे ही पूजा कर रही हूँ। मैं बैठी रही, वो सामान बौकाती गई और मैं पूजा करती रही। पूजा हो गई, फिर मैं वहीं पे बैठी रही, क्योंकि मुझे लगे कि अगर मैं चलूँगी फिरूँगी तो वही हालत हो रही थी। तो फिर जैसे-तैसे चाँद जल्दी निकल आया था, 8 बज के 10 मिनट पे 14 मिनट पे, 15 मिनट पे ऐसे ही था कुछ, 8:15 पे दिख गया था चाँद। तो फिर मैं जाके छत में जाके सिर्फ़ चाँद की पूजा की और एक थाली में सामान लेके जो भी था और जाके चाँद को अर्घ दी। और फिर बस इनसे कहा, बोली कि सबसे पहले मिठाई खिला के मुझे पानी पिलाइए, तब मैं थोड़ी-सी हिम्मत आए। तो मैं फुल डे व्लॉग इसलिए नहीं बना पाई, एक तो बहुत बिज़ी थी, बेटे को भी जाना था, व्रत भी था, सारी चीज़ें बनानी भी थी और और जो मेरी हालत हो रही थी वो तो मैं ही जानती हूँ। सो सारी चीज़ें मैं फुल डे व्लॉग नहीं बना पाई थी, थोड़ा बहुत क्लिक की थी। तो फिर मैं बस छत से पूजा करके आई और वहाँ का वीडियो नहीं बना पाई वहाँ, क्योंकि ये था कि जल्दी-जल्दी पूजा करके चाँद को देख के कुछ खाऊँ और खाने के बाद फिर बेटे की तैयारी करूँ। तो फिर मैं छत से आके वही मिठाई खा के पानी जो पी थी, उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर खाना नहीं खाया, और क्योंकि वो जो थोड़ी-सा मीठा पेट में चला गया और बर्फ़ी की पीस थी, थोड़ा-सा चला गया और 1 गिलास पानी पिप गया, तो वो थोड़ी एनर्जी आ गई थी शरीर में। तो फिर बेटे को खाना-वाना आके खिलाई और फिर बस वही पूजा-पाठ की और उसके बाद वो भई बेटा चला गया। तब फिर 2 पूड़ियाँ मैंने खाई और इस वजह से फुल डे व्लॉग नहीं बना पाई। मेहंदी भी मेरी उतनी ज़्यादा नहीं रची थी, क्योंकि ये बहुत रचने वाली मेहंदी नहीं थी, अब तो छूट भी गई। और चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भोलेनाथ।